સલામ, નમસ્તે, સત શ્રી અકાલ. કેમ છો તમે? મજામાં ને? કશે આહાત तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Oh, I am also fine. Thank you very much. भाई अभी हम लोगों का जो ये सफर है, हमारा जो ये साथ है, बहुत अच्छे से चल रहा है और थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने जो प्यार दिया है मेरे चैनल को इसके लिए। और किड्स आप लोग ही तो है जिससे मैं हर बात मेरी शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं 100K की ओर और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को, ठीक है? क्योंकि अगर तुम लोग मुझे हेल्प नहीं करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन और थोड़ी मेहनत ज्यादा करोगे तुम लोग तो हम लोग जल्दी ही बढ़ने वाले हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ। तो क्यों ना अभी हम लोग हमारा टारगेट करते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो पॉसिबल नहीं है आप लोगों के हेल्प के बिना। तो आप लोग करेंगे ना मेरे लिए इतना? थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैं इतना करती हूँ आप लोगों के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो सीखे। ओके, इसके लिए मैं आप लोगों को लेसन भी सिखाती हूँ, पोएट्रीज भी सिखाती हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देती हूँ, तुम लोग के प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हूँ, तुम लोगों को मीनिंग्स भी बताती हूँ, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, कहानी लेखन, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिया है एज पर यूर रिक्वायरमेंट। ठीक है? तो बहुत बच्चों के मुझे ये मैसेज आते हैं कि मिस प्ले लिस्ट में ये लेसन नहीं है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि जो बच्चे मुझे डिमांड करते हैं ना कि मिस मुझे पर्टिकुलर लेसन में का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में का, जैसे मराठी में का मुझे 6 लेसन जो है वो समझ में नहीं आया है मिस, तो मैं वो 6 लेसन अपलोड करती हूँ। ठीक है? योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तुम लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम मैं करती हूँ। ठीक है? तो आप लोगों को कहीं पर भी आपकी गाड़ी अटक गई है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी गाड़ी को धक्का मारती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है? तभी हम लोग की गाड़ी बढ़ेगी पूरे आउट ऑफ मार्क की ओर। और बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मुझे पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे, तो उन बच्चों के लिए तालियां बजाइए आप लोग। वेरी गुड। तो बच्चों ने कहा है कि मिस आप लोगों की, आपकी वजह से मुझे, हम लोगों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं इस बार। तो भाई मैंने तो सिखाया है लेकिन मेहनत तो आप लोग ही कर रहे हैं, है ना? तो मैं देती हूँ क्रेडिट आप लोगों को। और जो बच्चे जिन्हों को समझ में नहीं आ रहा है एक ही बार वीडियो देखने के बाद, तो 2-3 बार आपको वीडियो देखना चाहिए। और एक कारण है न समझ में आने का कि बच्चे लोगों का अगर बेसिक होता है ना, अगर वो कमजोर हो तो उन्हें आगे जो वो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आता। इसके लिए अभी ये जो मैं 6th स्टैंडर्ड का सिखा रही हूँ तो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग 5th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखिएगा जो मैंने अपलोड किए हुए है। तो आप लोगों को ये जो लेसन है ना फिर बहुत इजी लगेगा। ऐसे ही करना है आप लोगों को। और जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं जिन का जो सब्जेक्ट वीक है, तो प्लीज आप लोग 5th स्टैंडर्ड से लेकर वीडियोस देखेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सिविक्स हो, सब कंटिन्यूटी में ही आने वाला है तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक। इसके लिए अगर आपको, आप ही जो स्टैंडर्ड में है समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक से शुरू कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है? क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी। तो मुझे अगर नहीं समझता था ना तो मैं भी पीछे से स्टार्ट करती थी, भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, फिर स्टार्टिंग से अगर शुरू करती थी, फिर हाँ 1 + 1 2 ऐसे। ठीक है? तो जरा दिमाग लगाने का, आइडिया लगाने का। ठीक है? तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सिविक्स का फर्स्ट लेसन, आवर लाइफ इन सोसाइटी। सोसाइटी यानी क्या? सोसाइटी यानी जहां पर हम लोग रहते हैं, जैसे हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, तो उसे ही कहते हैं सोसाइटी। तो क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं सोसाइटी में? Why did man feel the need for society? तो इंसान को सोसाइटी में रहने की जरूरत क्यों है? उसे ऐसे क्यों लगता है कि मैं सोसाइटी में रहूं?
द सोशल नेचर ऑफ मैन। तो इंसान का सोसाइटी में रहने का जो नेचर है वो आवर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी तरक्की। व्हाट इज सोसाइटी, और सोसाइटी यानी क्या। In the fifth standard, you have learned about the evolution of man. अभी evolution of man यानी इंसानों में किस तरह से चेंजेस आते गए। पहले जैसे वो लोग बंदर की तरह जंगल में रहते थे, फिर धीरे 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 जैसे जैसे उन लोगों को एक्सपीरियंस आने लगे, वैसे वैसे उन लोगों में चेंजेस आने लगे। अगर आप लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ द मैन नहीं पता चल रहा है ना, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के वीडियोस देखना आप लोगों के। इट टेल्स अस दैट आवर प्रेजेंट सोशल लाइफ हैज टेकन शेप थ्रू अ प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अभी हम लोग जो आज के जमाने में अपने आप को बहुत ही एडवांस बोलते हैं, बहुत ही मॉडर्न बोलते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के घर में कंप्यूटर है। तो इस तरह से जो आज हम लोग इस तरक्की के ऊपर आए हैं, तो ये तरक्की होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं, हजारों साल लगे हैं, ऐसे ही नहीं तुरंत आप लोगों की तरक्की हुई है। तो उस जमाने में जो लोग थे उन लोगों को कैसे पता चला। इन लोगों ने एक आदमी बैठा था और वो पत्थर के ऊपर पत्थर लेकर ऐसे मार रहा था, तो वहां पर सूखी घास थी, तो जैसे उसने पत्थर पर पत्थर मारा तो पत्थर से पत्थर टकरा कर एक चिंगारी उड़ी, जो चिंगारी उड़ के वो जो घास था वो घास जल गया। तो उसको पहले तो समझ में नहीं आया कि भाई ये घास अचानक से कैसे क्या जल गया, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो चीज नया ही था। फिर ऐसे कई बार उन लोगों को एक्सपीरियंस आया कि अगर पत्थर पर अगर हम लोग पत्थर पटकते हैं तो उसमें से चिंगारी आती है और हम लोग कभी भी जला सकते हैं। फिर कभी ऐसे हुआ कि जो एनिमल खा के वो लोग, या फिर जंगल में आग लग जाती थी तो जो चर्बी होती है एनिमल्स की वो जलते ही रहते थे, जलते ही रहते थे। तो उन्हें ऐसे समझ में आया कि ये जो चर्बी होती है ना ये तो बहुत ज्यादा जलती है, तो क्यों ना भाई इसको ही हम लोग यूज करें जला कर रखने के लिए। रात जब अंधेरा होता है तो उस समय में डर होता था कोई भी जानवर आकर उठाकर लेकर जाएगा, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक जो चर्बी होती थी उसको वो लोग जला कर रखते थे। तो इस तरह से धीरे 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 करते 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 इंसान ने तरक्की की। और ये जो भी फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, उसमें से पॉइजनस कौन से हैं, उसमें से हेल्दी कौन से हैं, उसमें से मेडिसिनल कौन से हैं, ये भी एक एक एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चला है। और इसके पीछे पता नहीं कितने लोगों की जाने भी गई होगी। अभी जाने कैसे गई होगी, तो जैसे अगर किसी ने जहरीला फल खा लिया और उसकी मौत हो गई, तो जो दूसरे लोग हैं ना उन लोग के साथ में, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हाँ ये जो फ्रूट है ना इसे हमें नहीं खाना चाहिए, ये खाने से मौत हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो लोग अपने आगे वाले जनरेशन को बताते हैं कि भाई बच्चा होता है वो जब वो फ्रूट के वो पेड़ के नजदीक जाएगा तो वो उसे बोलेगा कि अरे उसको जाना मत नजदीक, उसको खाना मत, क्योंकि वो पॉइजनस है, उससे इंसान मर जाता है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट होते 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 आज हम लोग इस पोजीशन पर आकर बैठे हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों के। मैन हैज मूव्ड फ्रॉम अ नोमेडिक स्टेज टू अ सेटल्ड सोशल लाइफ। अभी नोमेडिक यानी भटकी जमात, जो जंगल में भटकते रहते थे, तो ऐसे भटकते जमात से, उस स्टेज से वो लोग कहाँ तक आए, उनका लाइफ सोशल लाइफ तक वो लोग सेटल हो गए। ओके, इजी लग रहा है ना। देखो पहले ऐसे रहते थे लोग। 1.1 Why did man feel the need for society? तो इंसान को ऐसे क्यों लगने लगा कि सोसाइटी में ही रहना चाहिए। A stable and secure community life is necessary for the development of the individual as well as society. अभी एक स्टेबल यानी एक ही जगह पर रहना और सिक्योर कम्युनिटी ऑफ
लाइफ। अगर ग्रुप में लोग रहते हैं तो वो सिक्योर भी रहते हैं, है ना, और तरक्की भी अच्छे से होती है हर एक इंसान की, इंडिविजुअल्स यानी हर एक व्यक्ति, और डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस, तरक्की तो कहां पर होती है, वो सोसाइटी में। इन द नोमैडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जब इंसान जंगल में भटकता था तभी उसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग ग्रुप में रहते ही नहीं थे ना, अकेले अकेले यहाँ वहां चार पांच जन ऐसे वो लोग घूमते थे। जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो वो बात अलग होती है, और जब ऐसे लोग खाने की तलाश में वो लोग भटकते रहते थे, ठीक है। तो when man realized that living in a group provides security, people came together to develop an organized way of life। फिर धीरे धीरे वो जो इंसान लोग थे उन लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम लोग ग्रुप में रहेंगे तो हम लोग ज्यादा सिक्योर रहेंगे। तो जो एनिमल्स होते हैं ना, तो वो लोग भी हमला करने से डरते हैं अगर बहुत ज्यादा लोग रहेंगे तो, और एक या दो ही रहेगा तो आके एनिमल उन लोगों को पकड़ के उठाकर लेकर जाता है या फिर मार देता है जान से, ठीक है। पीपल केम टुगेदर टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ। और इस तरह से जो लोग थे वो लोग सब एक साथ मिलकर रहने लगे, ठीक है, और उनका एक जो लाइफ स्टाइल था वो ऑर्गेनाइज हो गया, यानी एक रूटीन में वो लोग रहने लगे। दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। और यही एक मोटिवेशन था सोसाइटी बनने के पीछे। लिविंग इन सोसाइटी मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स टू हेल्प विद द स्मूथ स्मूथ फंक्शन ऑफ डे टू डे मैटर्स। अभी क्या हो गया, अभी जैसे लोग ग्रुप में रहने लगते हैं, एक साथ रहने लगते हैं, तो एक सोसाइटी फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन जितने ज्यादा लोग उतने उन लोगों में तू मैं भी होगी, मारा मारी भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ एक रूल होना चाहिए सोसाइटी में। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए सोसाइटी में रहने के। क्यों रूल्स बनाए, क्योंकि उससे जो रोज रोज के जो उनके झगड़े होते थे वो ना हो, इसके लिए, ठीक है। और डे टू डे मैटर्स को हैंडल करने के लिए उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाए। इट गेव राइज टू कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, एथिक्स एंड वैल्यूज, रूल्स एंड लॉज। तो इस कारण क्या क्या बढ़ा सोसाइटी में, कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन में बढ़ोतरी हुई, ट्रेडिशंस आया, एथिक्स आए यानी किस तरह से रहना है, एंड वैल्यूज आए, रूल्स आए एंड लॉज आए। मैंस लाइफ इन सोसाइटी बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल। अभी ये जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो अभी कोई भी आकर तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें दो झापड़ मार देगा तो चलेगा क्या तुम लोग को, नहीं चलेगा ना। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ना, रूल्स जो बनाए हैं, जो लॉ बनाया है, इसी के लिए ये गुनाह है, ठीक है। कोई भी किसी के भी घर में जाकर किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो आते जाते लोग एक दूसरे को धुलाई कर देते थे फिर, है क्या नहीं। इसके लिए लोगों को सिस्टम से रहने को सीखना आना चाहिए, इसके लिए ये लॉज बनाए गए हैं। इसके लिए कोई अगर नेबर भी होगा ना तो उसका छोटा भी बच्चा रहेगा तो भी उसको मारने के लिए डरते हैं। क्यों, क्योंकि वो कायदा जो लॉ है उसके खिलाफ है। हाँ, जाकर आप उनके मम्मी पापा को बोल सकते हो, लेकिन आप कितने भी बड़े हैं, लेकिन आप उस छोटे बच्चे को मार नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, लॉ है, समझे। तो सोसाइटी को स्मूथली चलने के लिए ये सारे लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है 1.2 द सोशल नेचर ऑफ मैन।
मैन इज सोशल बाय नेचर। तो इंसान का जो स्वभाव होता है वो सोशल होता है, सोसाइटी में रहने को उसे ज्यादा पसंद होता है। We all basically like to live with one another in each other's company and with people around us। तो हम लोगों को अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम लोगों को हमारे आजू बाजू में लोग चाहिए, हमें बातें करने के लिए लोग चाहिए, हमारे सराउंडिंग हमें लोग चाहिए, घूमते फिरते उठते बैठते दिखने चाहिए लोग। लिविंग विथ पीपल नॉट ओनली मेक्स अस हैप्पी, इट इज ऑल्सो अवर नीड। अभी हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग क्या सिर्फ खुश होने के लिए रहते हैं क्या सोसाइटी में? नहीं, क्योंकि हम लोगों को जरूरत है सोसाइटी में रहने की। ठीक है, वी हैव मेनी नीड्स, हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर अवर फिजिकल नीड्स। अभी हमारे फिजिकल नीड्स कौन से है? अंडरलाइन करो इसको। फूड यानी खाना, शेल्टर यानी घर, छत, एंड क्लोथिंग और कपड़ा, ये हमारे फिजिकल नीड्स है, यानी हमारे बॉडी को जरूरत है, वो नीड्स है। ठीक है, वंस these are satisfied, man gets a sense of stability, but that is not enough। जब ये जरूरतें इंसान की पूरी हो जाती है तो इंसान में स्टेबिलिटी आती है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। We also have some emotional and psychological needs। For example, to feel secure is an emotional need। When we are happy, we wish to share our happiness with others। अभी देखो, हम लोगों को सिर्फ देखने के लिए लोग नहीं चाहिए, हम लोगों को हमारी भावनाएं, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी हमारे भावना, हमारी फीलिंग्स, हमारी थिंकिंग, हमारी खुशियां, हमारा दुख, हर कुछ हम लोग शेयर करना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ। अगर हमारी खुशी है, कोई खुशी की बात है, तुम लोग कैसे थोड़ा कुछ अच्छा गुड न्यूज मिला, अभी मम्मी पापा ने, अभी तुम लोग का तो ई एजुकेशन शुरू हो गया, तो गए बेचारे मम्मी पापा ने या फिर ऑनलाइन मंगाया बच्चे के लिए मोबाइल। अभी बाबा बच्चे को मोबाइल दिलवाना पड़ेगा या फिर टैबलेट दिलवाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मम्मी पापा दे देंगे मोबाइल तो उनका काम रुक जाएगा। फिर इसके लिए तुम लोगों के लिए जब मोबाइल आती है, घर में आ भी गई होगी अभी तक तो, तो कितने खुश हो गए तुम लोग। और फिर तुरंत सब दोस्तों को फोन करके, कितने दोस्तों को फोन करके बताया तुम लोगों ने, और कौन सी कंपनी का मोबाइल लिया, कितने का लिया, सब बड़ाई मार के हो गया तुम लोग का भी, है ना। तो ये जो खुशी थी तुम लोगों ने कैसे शेयर की अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो यही होता है रियल हैप्पीनेस। ओके, सिमिलरली व्हेन वी आर सैड वी विश टू हैव somebody with us। अभी जिसको मोबाइल मिला है वो तो भाई बहुत खुश हो गया, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो बेचारा दुखी हो गया ना। तो फिर उसको भी किसी के साथ की जरूरत है। एक दो ऐसे दोस्त दिखा दिए ना उसको, अरे कोई बात नहीं, देख उसके भी पास मोबाइल नहीं है, उसके भी पास मोबाइल नहीं है, हम लोग दोनों मेरे मोबाइल में से ही पढ़ाई करेंगे। जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है कोई भी चीज, तो आप लोग शेयर करते हैं। अगर वो दुखी है तो आप लोग को देखा नहीं जाता, फिर आप लोग बोलते हैं अगर दो पेंसिल है उसके पास पेंसिल नहीं लिखने के लिए, ये लो मेरे पास दो पेंसिल है, तुम एक पेंसिल लो, मैं एक पेंसिल लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वी लाइक द कंपेनियनशिप ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अभी हम लोग हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, किसके? अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, है ना। जैसे फैमिली मेंबर्स यानी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके फैमिलीज में है वो हम लोग चाहिए होते हैं हम लोगों को फैमिली में। ठीक है, रिलेटिव्स भी चाहिए
जब भी कोई फंक्शन होता है, घर में प्रोग्राम होता है, तो सारे रिलेटिव्स आते हैं घर में, उनके बच्चे भी आते हैं, तुम लोग के जो भाई बहन होते हैं, तो फिर तुम लोग कितना एंजॉय करते हो। और तुम लोग का बर्थडे वगैरह होता है तो फ्रेंड्स आते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। तो दीज फीलिंग्स रिफ्लेक्ट आवर सोशल नेचर। और यही जो है ना बात तुम लोगों में जो अभी से डेवलप हो गई है, हर बात तुम लोग शेयर करना पसंद करते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अपने वो तो करते ही है फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन दोस्तों के साथ, आजू बाजू वालों के साथ जो तुम शेयर करते हो, तो ये जो फीलिंग है ना, तुम लोग अपने आप को लोगों के सामने अपने फीलिंग्स रखते हो, उसी को कहते हैं सोशल नेचर। खुशी है तो खुशी बांटते हो, दुख हुआ है तो दुख भी बांटते हो। अरे देख उसके पास है और मेरे पास नहीं है ना, ऐसे। तो इसे ही कहते हैं सोशल नेचर। अभी यहाँ पर दिया है स्पीक एंड राइट। यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अभी तुम लोगों को ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। विल यू कीप इट टू योर सेल्फ और शो इट टू योर फ्रेंड्स। तो अगर तुम्हें प्राइज डिक्लेयर किया टीचर ने, अरे फर्स्ट प्राइज गोज टू डैश डैश स्टूडेंट, तो जिसको प्राइज मिला वो तो खुद ही मार के पूरा सब हंगामा कर देगा। या फिर तुम लोगों को अगर प्राइज मिला तो तुम लोग चुपचाप जाके छुपा कर रखते हो क्या तिजोरी के अंदर। तो विल यू कीप इट टू योर सेल्फ, अपने तक ही रखोगे, और शो इट टू योर फ्रेंड्स, या अपने दोस्तों को बताओगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड। और तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे कि अरे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, मुझे ऐसा मिला, मुझे इतनी ट्रॉफी मिली, इन्होंने मुझे ट्रॉफी दी, मुझे अक्षय कुमार ने ट्रॉफी दी, मुझे सलमान खान ने ट्रॉफी दी। तो ये जो है ना, जब तुम बोलते हो तुम्हारे दोस्त के पास, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दोस्त तुम्हें किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, है ना। अगर तुम्हारे खुशी में अगर वो शामिल होकर बहुत खुश होकर तुमसे डबल खुदी मारता है, तो उससे तुम्हें और बहुत खुशी होती है। और अगर उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो तुम बोलेगे ए इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, जाने दे। फिर दूसरे दोस्त को पकड़ते हैं बोलने के लिए, है ना, ऐसा। वट वेर यूर फीलिंग्स आफ्टर देयर रिस्पॉन्स। और उनका रिस्पॉन्स आने के बाद, जैसे मैंने भी तुमको कहा, अगर वो बहुत खुश होते तो तुम लोग खुश होते हो, अगर उसने ज्यादा खुशी नहीं दिखाई तो फिर तुम लोग ऐसा करते हो कि जाने दे, इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, फिर दूसरे को पकड़ते हो जो तुम्हारे खुशी शेयर कर सकता है ना। फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट द एप्रिसिएशन। अगर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कहा कि अरे वाह वेरी गुड, हमें तुम पर बहुत प्राउड है, तुम उसके लिए लायक ही थे, बहुत अच्छा हो गया, तुम्हें प्राइज मिला, तो ये अब एप्रिसिएशन जो करेंगी दोस्त, तो तुम्हें तो खुशी होगी ही, है क्या नहीं। फेल्ट मोटिवेटेड टू ड्रॉ गुड पिक्चर्स। अभी तुम क्या सोचोगे, अभी मैं और अच्छे ड्राइंग्स निकालूंगा और अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकालूंगा, और तुम जब भी पिक्चर्स निकालोगे और दिखाओगे मम्मी को, देखो मम्मी मैंने ये वाला पिक्चर निकाला, देखो टीचर मैंने ये पिक्चर निकाला, ऐसे, तो क्या होता है, तुम मोटिवेटेड भी होते हो। राइट मोर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड। और इसके अलावा तुम लोगों के क्या एक्सपीरियंस थे वो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। You know that food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. As you know कि खाना, कपड़ा, घर, पढ़ाई और अच्छा हेल्थ, ये हम लोगों की बेसिक जरूरतें है। तो due to the labor and skills of people in the society, a variety of articles are produced. अभी ये जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे खाना और एजुकेशन जो है, ये जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, तो हमारी जो जरूरतें हैं ना, खाना, क्लोथ्स यानी कपड़े, घर, पढ़ाई लिखाई और अपना जो हेल्थ, ये हमारी जरूरतें कहाँ से पूरी होती है, तो सोसाइटी में से ही पूरी होती है ना। अभी education and health related services and facilities allow us to live with dignity.
अभी ये जो एजुकेशन है और हेल्थ है, वो हम लोगों को ये सारी फैसिलिटीज और ये जो सर्विसेज है, तो हमें डिग्निटी से जीने के लिए अलाउ करते हैं। ऑल दिस इज मेड अवेलेबल इन अ सोसाइटी, और ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों को सोसाइटी में ही मिलती है। A variety of industries and occupations help to fulfill our needs, और अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज है, व्यापार है, व्यवसाय है, जो हमारी ये जरूरतें हैं वो पूरी करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, वी नीड बुक्स फॉर स्टडीइंग एंड पेपर बुक्स फॉर and paper for books. That is why occupations like manufacturing paper, printing, book binding, etc. also develop. अभी अभी क्या है मालूम है? अभी हम लोगों को बुक्स जरूरत पड़ते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ठीक है? और बुक बनाने के लिए क्या पेपर की जरूरत पड़ती है। फिर जो पेपर बनाता है उसका भी फायदा होता है, जो प्रिंटिंग करता है उसका भी फायदा होता है, बुक बाइंडिंग का, वो सब जो एक काम में लगे हुए लोग हैं तो वो लोग इतना डेवलप होते हैं। मेनी पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। और एक आपकी किताब लिखने के लिए कितने लोगों की मेहनत है। देखो, तुम लोग जब पेज फाड़ते हो ना किताब की, तभी तुम लोग सोचते हो कि भाई ये जो किताब है, ये किताब बनाने के पीछे कितने लोगों ने मेहनत की है। एक पेपर है ना, ये पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है। तो एक पेड़ काटा गया है, उसके लिए उसके थ्रू एक पेपर बनाया गया है। तो वो जो पेपर है, इसने लोगों ने इसके पीछे मेहनत की है। अब ये जो वर्ड्स है ना, इसके पीछे कितनी मेहनत है लोगों की, पता है? जब हम लोग फाड़ते हैं ना, तभी हम लोग सोचते नहीं है उन लोगों की मेहनत के बारे में। Thus, the variety of occupations in the society help us in fulfilling our needs. और ये जो अलग अलग तरह के जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो हमारी जरूरतों को पूरे करते हैं। फुलफिलिंग आवर नीड्स यानी हमारी जरूरतों को पूरा करना। अभी कपड़े तुम लोग जो पहनते हैं, तो तुम लोग घर पर ही बनाते हैं क्या? नहीं, कहाँ से लेकर आते हो? दुकान में गए लेकर आए। बुक्स चाहिए, गए दुकान में लेकर आए। बारिश गिरी छाता चाहिए, गए दुकान में लेकर आए। पेंसिल गए दुकान में लेकर आए, है ना? तो ये सब तुम लोग घर पे बनाते हो क्या? आज मेरे को पेंसिल बनाने का है, आज मेरे को नोटबुक बनाने का है, ऐसा करते हैं क्या तुम लोग? नहीं, क्योंकि ये हमारी जरूरत की चीजें हैं जो हमें मार्केट में मिल जाती है। दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। और इस कारण, ये भी एक कारण है जिससे हमारी जो स्किल होती है ना कुछ भी करने की, वो बढ़ती है, और अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो भी बढ़ती है। ठीक है? अभी जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे समय में भाई मोबाइल भी नहीं था, वो खाली वो ट्रिंग ट्रिंग घंटी वाला वो फोन रहता था। तो जिसके घर में वो फोन, वो बहुत अमीर। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो पूरी एरिया में एक ही घर में वो टीवी होता था। फिर हम लोगों को ऐसे ना, हम लोग लाइन से खड़े करते छोटे बच्चों को, चलो सब जन लाइन में खड़े हो जाओ। फिर हम लोग को एक लोगों को ऐसे अंदर छोड़ते थे। ऐसा था जब हम लोग छोटे थे ना, तभी और जाते थे हम लोग लाइन में खड़े रह के टीवी देखने के लिए अंदर। लेकिन अभी तुम लोगों के समय में ऐसा है नहीं है। और जब हम लोग छोटे थे, तुम लोग मम्मी पापा से पूछो तुम्हारे, तभी सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था। और दूरदर्शन जो रहता था वो शाम को 6:30 को चालू होता था, फिर रात को 10 बजे बंद हो जाता था। तो 6:30 टू 10 o'clock इतना ही हम लोग को टीवी देखने को मिलता था। फिर जो भी प्रोग्राम देखने को मिलता था, हम लोग बैठ के खुशी खुशी देखते थे। अच्छे प्रोग्राम बनाते थे वो लोग भी, ऐसा नहीं कि बोर करते थे। तो उस समय में हम लोग को वही बहुत था। और फिर सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे कुछ वो लोग कभी गुजराती पिक्चर लगाते थे, कभी कन्नड़ पिक्चर लगाते थे, मैक्सिमम तो मराठी पिक्चर ही लगाते थे। हाँ, 5:30 को या फिर 6 o'clock। फिर उसके बाद संडे के दिन
एक ही दिन हम लोगों को पिक्चर लगाते थे हिंदी वाला, तो वो भले कोई भी पिक्चर क्यों न लगाए, हम लोग सब जन पूरी फैमिली बैठ के देखते थे। तो ऐसे होता था। लेकिन अभी ऐसा है नहीं है, अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है भाई। फिर हम लोगों ने क्या देखा, पेजर देखा। फिर पेजर के बाद आया मोबाइल, ये छोटा डब्बा मोबाइल आया। फिर डब्बा मोबाइल के बाद स्मार्टफोन्स आए। अभी और पता नहीं कितने क्या क्या फोन्स आने वाले हैं। जब मैं 12th में थी तभी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो इतना बहुत फर्क है। देखो अभी भी मैं हूं ना, तो मैंने सब चेंजेस क्या क्या हुए हैं ना अपनी सोसाइटी में, मैंने सारे देखे हैं। ठीक है, और मैं शेयर कर रही हूँ तुम लोग के साथ। तुम लोग बोर नहीं होते ना मैं जब शेयर करती हूँ तुम लोगों को मेरा एक्सपीरियंस, तो मजा आता है ना तुम लोगों को। थैंक यू। तो इस तरह से many people contributed to this process. Thus, the variety of occupations in the society help us in fulfilling our needs. This also leads to the development of our skills and capabilities. Our basic needs are fulfilled in society. We depend on each other for our emotional needs, such as security, appreciation, praise, and support, etc. Thus, our life in society is interdependent. तो अभी हम लोग जो होते हैं, जब हम लोग एक साथ रहते हैं सोसाइटी में या फैमिली में, सोसाइटी में, तो we depend on each other for our emotional needs such as security. अभी सोसाइटी में रहने के क्या क्या फायदे हैं। एक तो सिक्योरिटी है ना। जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर कोई आता नहीं, यानी बाहर के चोर वगैरह नहीं आते, या फिर कोई बाहर का एनिमल नहीं आता, कोई हमला नहीं करता है ना। अगर जरा भी कुछ एक घर में आवाज आती है तो सब आजू बाजू के लोग जाकर उधर जमा हो जाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग छुड़ाते हैं या सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हेल्प करने के लिए होते ही है लोग, तो इसके लिए सिक्योरिटी। एप्रिसिएशन, अभी जैसे तुमको प्राइज मिला और सब लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, तो क्या क्या तुम्हें उन्होंने एप्रिसिएट किया। प्रेज एंड सपोर्ट एटसेट्रा, तुम लोगों को एनकरेज करते हैं कोई भी अच्छा काम करने के लिए, सपोर्ट करते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलता है, सोसाइटी में से मिलता है। Thus our life in society is interdependent. इसके लिए ये जो सोसाइटी में हमारी जो लाइफ वो एक दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग पास हुए, फर्स्ट रैंक मिला इसके लिए वो लोग ही खुश हो गए। अगर उनके घर में कुछ अच्छा होता है तो हम लोग भी खुशी में उन लोगों के भी हम लोग शेयर होते हैं, है ना। तो ट्राई दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स वी नीड एवरी डे। अभी रोज हम लोग को कौन सी चीजें लगती है उनकी लिस्ट बनाइए। Who are the people who make these things and help to bring them to you? तो कौन है वो व्यक्ति जो ये चीजें बनाता है और जो तुम लोग बाद में लेकर आते हैं। Find out the answers in relation to at least 5 things you use daily. अभी एक सिंपल सी बात, लिखने के लिए स्टडी टेबल, वो लकड़ी की स्टडी टेबल है। तो स्टडी टेबल कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है। किसका बनाता है, लकड़ी का बनाता है। तो रोज तुम लोगों को लगता है वो स्टडी टेबल, लगता है। और पेंसिल, लिखने के लिए पेंसिल किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है, या फिर फैक्ट्रीज में बनता है, लिखो। ठीक है। फिर पेज, पेज भी लकड़ी से बनता है, फिर वो कारखाने में जाता है, फिर उसमें प्रोसेस होके फिर उसका लकड़ा बनाते हैं, फिर उसको रीयूज भी करते हैं प्रोसेस करके। ठीक है, इसीलिए तो रद्दी वाले आकर जो बुक्स होते हैं अपने पुराने लेकर जाते हैं, फिर उसको लोग फिर से रीयूज करते हैं रिसाइकल करके। ठीक है, तो ये आप लोगों को कोई भी 5 चीजें लिखनी है जो आप लोग डेली यूज करते हैं। 1.3 आवर डेवलपमेंट, यानी हमारी तरक्की। एवरी पर्सन इज born with some qualities and capabilities, but they are dormant. They develop in a society. अभी कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसमें कोई ना कोई गुण होता है, कुछ ना कुछ खासियत होती है,
कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कैपेबिलिटीज होती है, तो इससे वो, तो ये जो उसकी क्वालिटी होती है ना, तो वो किस में डेवलप होती है? तो वो डेवलप होती है उसकी उस सोसाइटी में जिसपे वो पढ़ता है। ठीक है, अभी जैसे एक छोटा बच्चा आया ना, तो वो अच्छा गाना गाता है तो आजू बाजू के लोग अप्रिशिएट करते हैं, अरे कितना अच्छा पोएट्री बोलता है, बोलो बोलो बेटा। फिर उसका अभी तो शूटिंग करते हैं, फिर बहुत सारे तो अभी आए हैं, उसमें इंस्टाग्राम में डालते हैं, फिर यूट्यूब पे डालते हैं, बहुत कुछ। अभी तो मीडिया भी इतना बढ़ गया है, तो हर कोई शेयर कर सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया, वो बच्चा जो है वो डेवलप हुआ। वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, बट वी कैन नॉट डू सो एट बर्थ। अभी वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, तो हम लोग जो लैंग्वेज है ना बात करने की, वो बात करते करते ही हम लोग सीखते हैं। लेकिन पैदा होते ही तुम लोगों को बातें करनी आती है क्या? पैदा होते ही मम्मी पापा दादा दादी बोलते हैं क्या तुम लोग? नहीं ना। ना, हंसो हंसो, हंस लो पहले। फिर जब धीरे धीरे तुम लोग बड़े होते हो, फिर सुनकर 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 फिर मम्मी बोलती है, बेटा मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी। जब पहली बार तुम मम्मी बोलते हो तो मम्मी कितनी खुश होती है। पहली बार पप्पा बोलते हो तो कितने खुश होते हैं पप्पा। दादा दादी, फिर तुम्हारी फूफी, आत्या, जो भी मौसी है, मामा है, मामी है, फिर सब जन अपना अपना बुलाते हैं, मामा बोलो बेटा मामा, तो बोलेंगे मामा, तो फिर मामा खुश। तो इस तरह से तुम लोग बातें करना सीखते हो। वी लर्न लैंग्वेज ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम लोग बातें करना सीखते हैं, है ना बराबर? Our first language is the one that is spoken at home. तो वो लैंग्वेज जो हमारे घर में बातें करते हैं हमारे पेरेंट्स, तो सबसे पहले बच्चे जो है वही लैंग्वेज सीखते हैं, है ना? अभी पहले तुम लोग जो मम्मी पापा बातें करते हैं वही सीखते हैं कि नहीं घर में? Our first language is one that is spoken at home. If our neighbors speak different languages, we pick up those too. अभी हमारे आजू बाजू में एक जगह पे कन्नड़ फैमिली रहती है, एक जगह पे गुजराती फैमिली रहती है, एक जगह पे मुस्लिम फैमिली रहती है, एक जगह पे क्रिश्चियन फैमिली रहती है। तो हम लोग धीरे धीरे उनके साथ खेलते खेलते, उठते बैठते, किसी प्रोग्राम में या उनके घर पर जब कभी जाते हैं तो वो लोग किस तरह से बात करते हैं, तो हम लोग थोड़ा 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 करके उनका भी लैंग्वेज सीखते हैं, है ना? तो schools also provide opportunities to learn different languages. तो जब हम लोग स्कूल में जाने लगते हैं तो और भी अलग अलग लैंग्वेज हम लोगों को सीखने मिलता है। We also have the capacity to think independently. और independently सोचने की जो क्षमता होती है, हमारी कैपेसिटी होती है, वो भी बढ़ जाती है। For example, when all the students in a class are given the same topic for an essay, why is it that no two essays are the same? It is because the thought process in each is different. अभी तुम लोगों को जब टीचर क्लास में ऐसे लिखने के लिए देती है, तो तुम लोग पूरा क्लास ऐसे लिखता है, लेकिन तुम लोगों का सबका ऐसे सेम ही होता है क्या? नहीं, हर एक का जो ऐसे होता है वो अलग अलग होता है। अभी माय हाउस, अभी एक ने लिखा माय हाउस इज वेरी बिग, एक ने लिखा माय हाउस इज वेरी स्मॉल। तो आपकी जो इंडिविजुअल जो थॉट है आपके घर के बारे में, तो आप लोग अलग ही अपने दिमाग से ही उसे लिखते हैं। सबका घर एक ही जैसा नहीं हो सकता है ना? तो इसे जो इंडिपेंडेंटली तुम लोग जो लिखते हैं ना,
उसी को कहते हैं कि तुम लोग की जो सोचने की जो क्षमता है उसे इंडिपेंडेंट करके तुम लोग लिखते हैं। अपनी ही सोच तुम लोग बुक में लिखते हो। इसके लिए सबके जो ऐसे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। Society helps in the development of our emotional capabilities and the power to think. It also provides the opportunity for expressing our thoughts and feelings. तो सोसाइटी में हम लोग सीखते हैं अपनी इमोशनल कैपेबिलिटीज। अभी जब तुम लोगों को समझो किसी टीचर ने है ना पूरे क्लास के सामने डांट दिया और तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं पूरा ठा करके रो दहाड़े मार मार के, लेकिन ऐसा करते हैं क्या तुम लोग क्लास में? नहीं करते हैं ना, उसको दबा देते हैं अंदर। क्यों? नहीं तो फिर सब जन मजाक उड़ाएंगे ना तुम्हारा। अगर हंसोगे तो क्या हो गया? तुमने तुम्हारा जो इमोशन था उसके ऊपर तुमने कंट्रोल किया। फिर घर पर जाओगे, बैग एक जगह पे, चप्पल एक जगह पे, फिर मम्मी की गोद में जाके फिर रोगे, मम्मी देखो मुझे टीचर ने ऐसे बोला, मुझे इतना रोना आ रहा था ना लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। फिर वो मम्मी के सामने पूरी जो रोना होता है वो पूरा मम्मी की गोद में निकलता है। होता है ना ऐसे तुम लोग के साथ में? बस तो यही तो है इमोशनल कंट्रोल। खुद को हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, जैसे तुम लोगों ने तुरंत सोच लिया कि अगर मैं रोऊंगा ना यहाँ पर ऐसे ठै करके तो सब हंसेंगे और आते जाते मुझे सब जन ठै ठै करके चिढ़ाते जाएंगे। तो ये थिंक किया आपने, फिर तुमने सोचा कि नहीं मैं नहीं रोऊंगा अभी, फिर घर पे जाके मम्मी के सामने रोओगे तुम, है ना? तो यही है। तो आप लोगों ने जो तुम्हारी फीलिंग्स जो थी ना वो फीलिंग तुमने तुम्हारी मम्मी के सामने एक्सप्रेस की। ओके, तो द डेवलपमेंट ऑफ अवर आर्टिस्टिक एंड अदर टैलेंट्स आल्सो टेक्स प्लेस इन सोसाइटी। जैसे सिंगर है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, साइंटिस्ट है, एडवेंचरर्स है, सोशल वर्कर्स कैन आल्सो डेवलप their qualities further because of the backing and encouragement of society. This encouragement is very important. अभी जब तुम्हारे अंदर जो कला है वो कला भी डेवलप होती है सोसाइटीज में। अभी वो कैसे होती है? जैसे अभी गणपति आए तो तुम्हारे इधर सोसाइटी में प्रोग्राम्स होते हैं तो सारे बच्चे इसमें पार्ट लेते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। फिर डांस कंपटीशन होता है उसमें, फिर सिंगिंग कंपटीशन होता है, फिर किसी को अगर म्यूजिक बजाने आता है तो उसको म्यूजिक भी बजाने का एक प्रोग्राम रखते हैं, है ना? कोई एक्टिंग करता है तो ड्रामा वगैरह ऐसा रखते हैं। तो जिन बच्चों के अंदर वो जो टैलेंट होता है तो उन लोगों का जो स्टेज फियर होता है उस कारण वो दूर होता है। पता है ना तुम लोग को? कोई 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 जो कोई कोई नहीं, 99% लोग जब स्टेज पर जाते हैं ना तो सब भूल जाते हैं। क्या कुछ उन लोगों को सूझता ही नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं देता, सामने सब अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो इसे ही स्टेज फियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टेज फियर। हाँ, अगर ये स्टार्ट तुम लोगों ने कर दिया तुम लोगों की सोसाइटी में, ठीक है, पहले पहले तो डरते, फिर मम्मी पापा धक्का मार मार के भेजते, जाओ नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें चॉकलेट भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें घूमने भी नहीं लेकर जाएंगे, पूरा ब्लैकमेल कर करके धक्का मार मार के स्टेज पर तुम लोग को खड़ा करते हैं। तो तभी तुम लोगों को ऐसे लगता है कि अरे हाँ ये तो मैंने बोल दिया था स्टेज पे। तो पहले पहले तो सबको डर लगता है, फिर एक दो बार ऐसे होने के बाद जब दो चार प्राइज मिल जाते हैं ना तुम लोग को, फिर और कॉन्फिडेंस आता है, फिर तो तुम लोग ढूंढते रहते कौन से कंपटीशन में पार्ट लो करके। तो ऐसे होता है। तो इसके लिए कभी कभी ऐसे डर लगता है ना तो ये डर को हमें दूर करना होता है। ऐसे नहीं है कि अरे बाबा मुझे तो डर लगता है, मैं इतने लोगों के सामने नहीं गा सकता, फिर तो ना जरूर जाना चाहिए सिंगिंग कंपटीशन में। कैसे मैं नहीं गा सकता? भले हंसने दो लोगों को, भले कुछ भी करने दो, मजाक उड़ाने दो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अगर तुमको कॉन्फिडेंस है तो वो क्वालिटी तुम्हें अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो ही हम लोग परफेक्ट बनेंगे, और ये भी शुरुआत होती है सोसाइटी में। ओके, गुड। अभी 1.4 व्हाट इज मीन्स बाय सोसाइटी? Society includes all
पीपल। अभी सोसाइटी यानी क्या? अभी सोसाइटी में सारे लोग आते हैं, तो कौन कौन? मेन यानी आदमी लोग, विमेन यानी औरतें, ग्रोन अप्स यानी बढ़ने वाले बच्चे, ओल्ड पीपल यानी बूढ़े, यंग चिल्ड्रन यानी जवान बच्चे या छोटे बच्चे। आवर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अभी हमारी जो फैमिली है वो फैमिली भी तो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अभी अभी एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो अगर आप लोग गुजराती है, सॉरी, तो सारे आप लोग के आजू बाजू भी गुजराती लोग ही रहते हैं क्या? नहीं। तो कोई मराठी है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, है ना? द इंटर रिलेशनशिप एंड interactions between the people, their dependence on one another and sharing also form a part of the society. अभी अगर ईद है तो जो हमारे मुस्लिम नेबर्स होते हैं तो वो लोग है ना शीर कुरमा वगैरह बनाते हैं, या फिर मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन वो लोग हर घर में शीर कुरमा जरूर पहुंचाते हैं, ताकि हम लोग भी उनके साथ, और हम लोग भी उनको ईद मुबारक बोलते हैं ना जाकर, हाँ आपको ईद मुबारक। और अगर दिवाली है तो वो लोग भी हमारे घर में आते हैं, हम लोग भी उनको नाश्ता देते हैं, फिर वो लोग भी हम लोग को हैप्पी दिवाली बोलते हैं, है ना? तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हर इसमें शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है? हर सोसाइटी के काम में शेयर कर रहे हैं, हर फंक्शन और त्योहारों में हम लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं। सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ मॉब और क्राउड ऑफ पीपल। सोसाइटी यानी बहुत ज्यादा लोगों की गर्दी जमा हो जाती है तो उसे सोसाइटी नहीं कहते। अ सोसाइटी इज formed when people come together to achieve certain common objectives. तो सोसाइटी तब बनती है कि लोग एक साथ मिलते हैं कुछ न कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है? तो इसे कहते हैं सोसाइटी। In order to fulfill needs like food, clothing, shelter and security, the society has to create a permanent system. तो ये जो जरूरतें हैं हमारी, ये पूरी होने के लिए सोसाइटी ने कुछ परमानेंट सिस्टम्स बनाए हैं। विदाउट सच अ सिस्टम द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी कैरिड ऑन। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो ये जो सोसाइटी का जो डे टू डे लाइफ है या फिर डे टू डे अफेयर है वो अच्छे से नहीं चलेगा। A system is essential for the continued existence of the society. अंडरलाइन करो इसे। तो सिस्टम इज एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है सिस्टम? फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर इज एसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड। अभी एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करता है ना किसान, तो ये क्या पूरा करता है? हम लोग की कौन सी जरूरत पूरा करता है? भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरत है हम लोगों की जिंदा रहने के लिए, अनाज उगाने का काम कौन करता है? तो किसान करता है। तो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करने से हम लोगों के लिए खाना, हमारी जो खाने की जो जरूरत है वो पूरी होती है। इसके लिए ना खाना जो होता है ना, दाना, एक एक अनाज का दाना बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इसके लिए वो जो तुम आधा खाते हो आधा छोड़ते हो ना, तो बंद कर दो अभी से, जितना चाहिए उतना ही लेने का, और उसको फिनिश करने के बाद वो फिर से लेने का, चाहे वो कितना भी फेवरेट डिश क्यों ना हो। और जब प्रोग्राम में भी हम लोग जाते हैं, शादी में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, तभी भी हम लोगों को जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर थाली भर भर के लेते हैं,
जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, सारे आइटम ले लेंगे प्लेट में, फिर जो पसंद आएगा उसको खाते हैं, जो पसंद नहीं आता है उसे वो फेंक देते हैं। तो ये कितना बड़ा गुनाह है बाबा। तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करना तुम लोग, क्योंकि आगे जो हमारा देश है उसके फ्यूचर तो तुम लोग ही हो, है क्या नहीं। और कोई बड़ा भी तुम लोग के सामने ऐसा करता रहेगा ना तो उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए आप लोग कि प्लीज आप खाना वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो various institutions must be created to perform all the functions related to agriculture. Therefore, a vast system needs to be created which includes factories to manufacture tools and equipment used for farming, banking to provide loans to the farmers, a market for the goods produced, etc. अभी हम लोगों के लिए जो खेती बाड़ी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी सामान लगता है तो उसके लिए फैक्ट्रीज बने हुए हैं टूल्स बनाने के लिए, जैसे वो हल चलाते हैं ना वो हल, फिर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से भी आजकल खेती बाड़ी होती है, तो ये जो सब चीजें मैन्युफैक्चर होती है। फिर बैंक जो होते हैं वो जो किसान होता है उसको लोन प्रोवाइड करती है अनाज उगाने के लिए। अ मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड एटसेट्रा। The existence of many such system makes a society stable. अभी ये जो भी सिस्टम है अपनी सोसाइटी को स्टेबल रखता है। In the next chapter, we shall learn about the diversity in the Indian society. तो इंडियन सोसाइटी में किस तरह से डाइवर्सिटी है इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तब तक तुम लोग ये लेसन अच्छे से समझ दो, मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसका एक्सरसाइज, ठीक है। और अभी क्या करोगे तुम लोग मेरे लिए, हाँ शाबाश, फॉरवर्ड करेंगे मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने हैं और हम लोग 100K के नजदीक पहुंच गए हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता है और एक लाइक भी बनता है। लाइक नहीं करते तुम लोग आजकल, है ना, तो लाइक करो अभी के अभी। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर अभी आप लोगों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं नजदीक। अगर आप लोग को पता नहीं है तो तैयार रहना एग्जाम देने के लिए। भाई कभी भी एग्जाम होगा आपका और कोई कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। सब जन अच्छे से पढ़ लिख कर ही एग्जाम्स देंगे, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जो है वो लोग, ओके। तो चलो फिर अभी मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।